नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है और ये हुगली नदी कह ले, गंगा नदी ये बह रही है और तमाम साधु संत जो हैं वो पश्चिम बंगाल के मौजूद है। विधानसभा की बात करें तो ये कोलकाता का पोर्ट विधानसभा है और यहाँ जो साधु संत हैं उनसे बातचीत करेंगे कि बंगाल के अंदर स्थिति क्या है। क्या ममता बनर्जी 15 साल बाद वापसी करेंगी या उनका खेला बीजेपी बिगाड़ देगी? कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? 100% वापसी करेंगे। 100% ममता आ रही है। ममता 100% हम लोग उनसे कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग कोई राजनेता नहीं है। हम लोग नेतागिरी समझ हम लोग साधु संत आदमी हैं। ये दही घाट में रहते हैं। कोई प्रकार हम लोग को सुविधा नहीं है। जब हम लोग कोई असुविधा नहीं तो क्या बात का तकलीफ है। राजनीति उठाव पटक होता है लेकिन 100% आएंगे। फिर आगे देखिएगा। उठा पटक किस प्रकार के उठा पटक की बात? अरे बीजेपी जो सब पार्टियों में उठाव पटक है लेकिन उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा 19-20 भले हो, प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100% को आना है। बीजेपी क्यों नहीं चाह रहे हैं? बीजेपी क्यों नहीं चाह रहे? बीजेपी से हमसे मतलब ही नहीं है। हम यहाँ रहते हैं तृणमूल के राज में 15 साल से रह रहे हैं। हम यहाँ मंदिर है मेरा 15 साल से। कोई तकलीफ नहीं होती। कोई गुंडे ही नहीं, लफंगा ही नहीं। थाना पुलिस भी जरूरत मदद करती है। सब कुछ बात है। हम लोग शांति से रहते हैं तो बीजेपी क्या करेगी यहाँ? खतरे में तो महसूस नहीं करते हैं कोई साधु संत खतरा बंगाल में? कोई निष्कंटक रहते हैं, दहाड़ के रहते हैं। कोई वो नहीं है। सब आते, हर पार्टी के आदमी लोग आते जाते हैं लेकिन टीएमसी के लड़का लोग भी आते हैं। हमसे कोई बदतमीजी नहीं। खतरे में लग रहे हैं आप? खतरे नहीं, में? कोई खतरा नहीं। खतरा है संत आपको? लोगों को कोई खतरा नहीं। पश्चिम बंगाल में खतरे में है साधु संत? कोई खतरे में नहीं, बहुत अच्छा। कोई तकलीफ आपको? हमारे को कोई तकलीफ कोई नहीं। आके परेशान करता है आपको? कोई तकलीफ नहीं है। दीदी के गुंडे आते हैं? कोई नहीं आते। कोई नहीं गुंडा आता है जहाँ पर। तो ठीक चल रहा है सब बंगाल में? संत लोगों के पास कौन सा गुंडा आएगा? वो लोग हाँ। सम्मान भी देता क्या है। कर रहे हैं? सम्मान भी देता है, तरीका से बातचीत भी करता है। कोई लोग गलती करता है, हम लोग गरम भी खा जाते हैं। बाबा बाबा माफ करिए, हटाइए हटाइए, ऐसे से करता है। कभी टीएमसी पार्टी का लड़का लोग, आम आदमी की बात छोड़िए, टीएमसी पार्टी का लड़का लोग कभी हमसे, सच बात है, झूठ नहीं बोले। मीडिया चलाती है कि हिंदू खतरे में है बंगाल में। मीडिया मेरे पास कभी मीडिया तो क्या मतलब खतरा? आप लोग कुछ बकिए। अच्छा हम लोग खतरा नहीं, जब ये खतरा बनी है तो हम क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि आप लोग मीडिया वाले कुछ ही बकी, जब खतरा है नहीं तो कैसे खतरा कहते हैं? खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। खतरा होता बोलते नहीं। दीदी के गुंडे तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, कोई गुंडे पार्टी का आदमी, कोई आदमी हम लोग को परेशान है। हम लोग तो कोई मतलब ही नहीं रखता। कोई सुविधा उन लोग बोलते हैं, उन लोग तुरंत सुनता है। अब कह रहे हिंदू राष्ट्र चाहिए अब। अरे हिंदू फिंडू राव तो राजनीति की बात हमसे मत करिए। मतलब तो जानते पाते नहीं है। बात जो सच है, आम पब्लिक है जो हमारे ऊपर गुजरता है, जैसे हम है वो बोल रहे हैं। इसमें एक पैसा कोई बनावटी नहीं, झूठ नहीं, साच नहीं, कुछ नहीं। लगता नहीं है कि बीजेपी जो है वो दीदी को इस बार सत्ता से भगा देगी? डिस्टर्ब कर रही है लेकिन 100% आपका फिर मिलेगी, दीदी ही जीतेगी। अरे लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। 100% उठाओ पटक। भाई राजनीति उतना हम बोला नहीं, राजनीति से मेरा मतलब नहीं। सबसे मेरा प्रेम व्यवहार है, सब तरीका से रहते हैं। अब उन लोग क्या है उससे हमसे लेना देना है, लेकिन जहाँ मेरा रहना है। बंगाल में आप लोग रह रहे हैं एक, लेकिन मीडिया चलाती है कि बंगाल जल रहा है, हिंदू परेशान है, परेशान कर रहे हैं। नहीं रहते लोग, बाहर से आते हैं यहाँ दही घाट में आते हैं, शांति सुकून से रहते हैं। यहाँ कोई क्या कह रहे हैं? हम यात्रा पे आते हैं इधर गंगा सागर इधर, पंडित जी तो इधर रहते हैं पंडित जी के पास। बहुत अच्छा लगता है हमको इधर। तो यहाँ खतरा नहीं ना? कोई खतरा नहीं, खतरा नहीं है। कोई चोरी का डर नहीं, कोई गुंडागर्दी का डर नहीं। इसी बात के पास रहते हैं, हमारे को कोई ऐसा खतरा खुतरा नहीं है। कोई बात कुछ ठीक चल रहा है? नहीं। बढ़िया घूमे आप यहाँ कलकत्ता घूमे? बहुत घूमते हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक घूम कर आते हैं। बस ठीक है। सब ठीक चल रहा हाँ है? सब अच्छा। अभी यहाँ खतरा नहीं महसूस हो रहा है? ठीक है ना बनो, अब ठीक है। ठीक है चाचा, क्या दीदी का है ये? हाँ दीदी आएगी। क्या ठेला दुकान है पूरा कलकत्ता में, ठेला बेच रहे कलकत्ता में घूम। कोई पूछने वाला नहीं, नोचने वाला नहीं, कोई तोड़ेंगे नहीं, थेटिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लूट रहे हैं। हम लोग फेरी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के बारे में क्या कहिएगा? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग राजनीतिक पार्टी में है नहीं। हाँ, अरे जो सरकार चला रही है हमको, हम लोग सही चल रहे हैं। सही चल रहा है। हाँ, खतरे में तो नहीं हिंदू है कोई? खतरा नहीं। अच्छा, कोई खतरा नहीं। खतरे में लोग हैं यहाँ पे, यही रहते हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। हम तो कई बार बोल दिए, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है? कुछ नहीं। बहुत शांति से सब रह रहा है, बहुत शांति से। तो बीजेपी इस बार लग रहा है कि कुछ आने का प्रयास सत्ता में तो करेगी? कुछ नहीं, एकदम जीरो। जो सीट आया था वो पूरा साफ हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा ला सकता है बस। थोड़ा मोड़ा ला सकता बस। है? क्यों लग रहा है साफ हो जाएगा, ऐसा क्या? दीदी जो काम कर रही है, रोड देखिए, घाट। अरे बागेश्वर बाबा आए, अब बुलडोजर बाबा आएंगे, कई बाबा आएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? कितना बाबा आया, कितना बंगाल से गए, हाँ। वो सब छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कलकत्ता धाम है, महानगरी है, तो बाबा आएंगे नहीं? बाबा तो आएंगे जाएंगे, जब यहाँ सुविधा है तभी तो आते हैं। फिर बुलडोजर बाबा जो सुविधा आएंगे? नहीं है, अब सब बाबा आएंगे लेकिन सुविधाएं आने के चांस पा रहे हैं तभी तो आएंगे। अगर ये लत्तम जुत्तम तो कैसे आते? चले जाए वहाँ कश्मीर उसमें, जहाँ बॉर्डर चले जाए,
जहाँ अगर अगर नहीं दे सुविधा है तभी तो आते हैं। लेकिन स्वागत है सबका बंगाल में। हाँ स्वागत है, अब बाकी जिसको जो पाना है पाएगा। भाई बुलडोजर बाबा के आ रहे वही हैं। बाबा हैं, सारे बाबा हैं, बुलडोजर बाबा हैं, तलवार वाले बाबा हैं, जितना बाबा हैं यहाँ शरण पाते तभी तो आते हैं। अभी आपको यहाँ आने नहीं देंगे हम लोग तो आप आइएगा। ये बात तो सही है। आपको अगर यहाँ खड़ा नहीं होने देता आप बात करने सकिएगा। आपको खड़ा होने दिया गया तभी तो अच्छा बुरा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। वो लोग खड़ा होने के पाता तभी तो मन का बात लेकिन बोल फिर आते भी हैं, कहते भी हैं कि जल रहा है बंगाल। कहने दीजिए, वो कहते हैं ना बंगाल में जो है वो जानता है, जल रहा कि बरस रहा हो तो वो जानता हो। तो बाहर से आते हैं ना, अभी बाबा जो आए थे इनसे पूछिए क्या बताएंगे। ये तो बाहर से आए जो आप बताइए कुछ जल उल रहा है? कोई जल नहीं ना, कहीं आग लगा हुआ है? कहीं कोई बदबू तो नहीं आ रहा है। बदबू नहीं आ रहा है? हाँ तो कहाँ टीवी से नहीं देखते हैं क्या? टीवी देखते हैं लेकिन बदबू नहीं आता। कहीं आग फाग तो नहीं जलते अभी दिखाई दे रहा है आग नहीं जल रहा है ना। ये कह रहे बंगाल में आग नहीं जल रहा, कहीं आग उग तो नहीं लगा हुआ है? आग सिर्फ यूपी में लगा हुआ है। हाँ। राजनीतिक दलों का, हाँ राजनीतिक नेताओं का, बीजेपी नेताओं का, हाँ। उन्हीं को सबसे ज्यादा बंगाल की चिंता है। हम लोग बंगाल में रहते हैं, यहाँ का कोई भी आदमी बंगाल में रहता है, हम लोग बहुत अच्छा है। इसीलिए तो यहाँ का नाम सिटी ऑफ जॉय है। अच्छा, इसीलिए तो यहाँ का नाम सिटी ऑफ जॉय है। और यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक जवाब देना जानती है। तो ये बुलडोजर बाबा, बागेश्वर बाबा, कई अन्य बाबा आने वाले हैं, तो इससे दीदी डरेंगी तो नहीं? हम लोग तो बोल तो रहे हैं, हमारी दीदी स्वागत करती है। आइए ब्रिगेड में बोल के जाइए और चले जाइए। अब देखिए गंगा सागर बहुत सबसे बड़ा मेला लगेगा, वहां भी बाबा आएंगे। सभी बाबा का मतलब आगमन होता है। अब अपना अपना गाथा पुराण गाते हैं और अपने धाम पे चले जाते हैं। हाँ। लेकिन दीदी को कोई नहीं हिला सकता है, पता नहीं, एकदम नहीं हिलेगी, हिलेगी ही नहीं, एकदम नहीं हिलेगी। ऐसा चिपक गई है क्या एकदम? चिपक ये भी नहीं है, नहीं नहीं, काम की हैं। यहाँ पे काम की, जुमलाबाजी नहीं दी है, वो काम की हैं। मोदी जी की तरह जुमलाबाजी वहां से नहीं करे, भाइयों और बहनों ये सब नहीं करती हैं, वो सिर्फ काम करती हैं। रोजगार नहीं चाहिए 1 करोड़? रोजगार वो तो मोदी जी कहाँ दिए, हाँ। वही तो दीदी पूछ रही है। इसीलिए तो बाबा आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, अभी मोदी जी भी आ जाएंगे कुछ दिन में बंगाल में। लेकिन सब कोई को रिजल्ट, सबसे रिजल्ट मांग रहे हैं, अपना रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। पता नहीं SIR का फॉर्म उन्होंने भरा होगा कि नहीं भरा होगा, ये भी ठीक नहीं है। आपने भर लिया? हम सबसे पहले भरा, मैंने सबसे पहले भरा। आई बांग्लादेशी जो दीदी के हैं, इसका क्या होगा? बॉर्डर से बांग्लादेश, अच्छी बात बताइए कि यहाँ पे तो आपका सिविक वॉलंटियर तो बॉर्डर पे नहीं ड्यूटी कर रहा है, हाँ। BSF ही है। तो वो तो मोदी जी जवाब देंगे ना, दीदी कहाँ जवाब देंगी? करे बंगाल सटा हुआ, पुलिस मदद कर रही है। पुलिस कहाँ से मदद करेगी? वहां तो BSF है, वहां पे पुलिस कहाँ से जाएगी? आप एक बात बताइए, लॉजिकली बात समझिए कि आज फोर्ट विलियम है, वहां पे आप, अगर आप और हम सिविलियन है, अगर हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलेगा ना कि भाई या दादा आपका आई कार्ड कहाँ है? आप यहाँ प्रवेश कर रहे हो तो आपका आई कार्ड कहाँ है? तो जब इतना छोटा छोटा पे चेकिंग होता है तो बॉर्डर पे कोलकाता पुलिस तो नहीं है, BSF ही है। लेकिन आरोप तो लगते हैं ना कि ये भारत सरकार के पैरेलल एक अलग सरकार दीदी चला रही है। नहीं, ऐसे देखिए, राजनीतिक दलों में बहुत सारे दल अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। हाँ। जिसमें BJP सबसे आगे है, ठीक है। आज अंजना ओम कश्यप को, आज वो आपका एलो है, मतलब कि चॉपर से उतर रही है। आप भी एज अ जर्नलिस्ट हैं, हम तो है भाई, आप तो पैदल चल रहे हैं क्योंकि आप गोदी मीडिया के साथ नहीं हो, हाँ। आप सच्चाई दिखा रहे हो। बस यही है कहानी, यही है। भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा आएंगे, बुलडोजर बाबा, तलवार वाले बाबा भी कह रहे आएंगे, कैसे मुकाबला होगा? बाबा आएंगे और चले जाएंगे। वो बाबा तो बोले कि बहुत सारा बाबा आएंगे और चले भी जाएंगे। सुविधा मिलता तभी ना आते हैं, नहीं सुविधा मिलता तो कैसे आते हैं? आ रहे हैं बताने आपको कि जल रहा है बंगाल, समझ लिए। उनका बताने से वो एक दिन आगे बता दे रहे बंगाल जल रहा, और हम लोग 365 दिन रह रहे यहाँ तो हम लोग नहीं देख पा रहे कि बंगाल जल रहा। तो खेला कर दीजिएगा इस बार? खेला इस बार जबरदस्त खेला होगा। खेला होगा, अरे खेला दीदी होगा। चाह रही है कि हमको पब्लिक छोड़े, हाँ। फिर भी पब्लिक दीदी को नहीं छोड़ रहा कि दीदी आप रहिए। नहीं छोड़ क्योंकि रहा है। रात को अगर किसी का तबीयत खराब होता है हाँ। तो बाबा का भाषण नहीं, दीदी का स्वास्थ्य साथी कार्ड हॉस्पिटल में लगता है। हाँ, ये काम की बात बताएं आप। चलिए, तो यहाँ पे तमाम साधु संत थे, कुछ आम लोग थे, उनसे बातचीत की कि क्या 2026 में दीदी वापसी करेंगी या SIR जैसे मुद्दे जो है दीदी के लिए रोड़ा बनने का काम होगा। तमाम जो साधु संत थे, आम लोग थे, उनसे बातचीत किए कि क्या हिंदू खतरे में है, नहीं है। सबने बेबाकी से अपनी अपनी राय दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।